मेरे आज की पीढ़ी से निवेदन करूं मैं, क्योंकि जब बेटी की डोली उठती है ना, तो सबसे ज्यादा अगर कोई रोता है तो वो होता है पिता। लेकिन बेटी को एहसास नहीं होने देता, बेटी को एहसास नहीं होने देता। और वो इसलिए एहसास नहीं होने देता क्योंकि वह जानता है कि मैंने अगर रोया तो मेरी बेटी यहां से जा नहीं पाएगी। आपसे एक बात पूछूं, जब बेटी की शादी होती है, जब डोली पर बैठती है, तो वह डोली से उतरकर आकर किसके गले लगती है? बताओ, किसके गले आकर लगती है? वो पिता के गले आकर लगती है। और पिता के गले में आकर क्यों लगती है पता है? पिता के गले में आकर लगती है इसलिए, और गले लगकर कहती है, पिताजी पिताजी तुम चिंता मत करना, पिताजी तुम चिंता मत करना, मैं जा रही हूं, पिताजी मैं जा रही हूं। लेकिन पिताजी आप अपने शरीर पर पूरा ध्यान देना, समय पर भोजन करना, समय पर घर आना, समय पर सो जाना और समय पर दवाई खा लेना। पिताजी कभी आंसू गिरने मत देना, कभी जीवन में दुख मत आना। अरे भाई, ये माता पार्वती को ब्राह्मण और ब्राह्मणी शिक्षा दे रहे हैं माता पार्वती जी को कि देखो, सुख में भी वो घर तेरा ही होगा और दुख में ही तेरा होगा। पिता के गले लगकर बेटी रोकर कहती है, पिताजी आप कभी दुख में मत रहना। जैसे पिता अपनी बेटी को डोली पर बैठाता है ना जी, उसका जेब जो होता है ना पूरा भरा होता है, पता है? पूरा भरा होता है। जब तक बेटी घर पे होती है ना, तो पिता का जेब कभी खाली नहीं होता। और जिस दिन पिता बेटी को डोली में